हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, मैं हूँ वाईसी। आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। अच्छा, अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये टैरो प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं होती। किसी ने कमेंट भी किया था। तो पहली बात तो टैरो से जो हम चीज़ें बताते हैं वो प्रिडिक्शन नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ हम ये बताते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये गाइडेंस होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, एनहेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताने वाली हूँ आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आपको उसे ग्रैब कर लेना चाहिए, तो यू मेक श्योर कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब कर लें, राइट। आप उसको छोड़े ना, आप उसको मिस ना करें। सेम वे में अगर मैं कुछ ऐसा बताती हूँ कि देखो ये हो सकता है, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, तो आप बेटर उस चीज़ को, डिसीजन मेकिंग अपनी बेटर कर सकते हैं उस वे में, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ टैरो वर्क्स। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली सबके कर्मास डिफरेंट हैं, तो सबकी लाइफ भी डिफरेंट है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन सी एनर्जीज अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। जो एनर्जीज अवेलेबल है आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और आपको पता चल जाता है आपको क्या इग्नोर या अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, तो दैट इज़ हाउ टैरो वर्क्स। ऑल राइट, अब आज मैं अपना ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। मुझे ये डेक बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये डेक। थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ गिफ्ट एक्चुअली, और मुझे बहुत पसंद है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। इनको यहाँ रख देते हैं। दोनों ही कार्ड में काफ़ी ब्लू कलर है। यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसे कोई अपना सच नहीं बोल पा रहा, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी के घर में बड़ा भाई या फादर या किसी मास्कुलिन फिगर की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही बहुत बड़ा कुछ डिस्टेंस आ गया, बहुत ज़्यादा ही दूर हो गए हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो है डिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, द मजिशियन, ओके। इससे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है ना आपके पास, आपको सारे यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको यही आजमाया जाने वाला है कि किस तरीके से आप जितनी भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बैक ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। सही रास्ते पर हैं आप। अगर आपका सवाल था किसी लोगों का क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, तो आप सही रास्ते पर बिल्कुल हैं। साइंस तो यहाँ पर सारे ही हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल लोग आप लोग हैं, अगर नहीं है तो स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं। नंबर 777 आ सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मुझे लग रहा है। यहाँ पर किसी के घर पे गेस्ट आने वाले हैं और वो पैसे देने वाले हैं। किसी को इनहेरिटेंस मनी भी मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपकी जीत हो रही है। आपको लोग चाहे पीछे से कितना भी बोल रहे हो या कितना भी आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, आप उन सबसे ऊपर उठ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे नेक्स्ट 7 डेज में आप उन लोगों से ऊपर उठ रहे हो, आप लेवल अप हो रहे हो। वो गाना मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, लेवल अप। आप सुन सकते हैं चाहे तो वो गाना, आपको बहुत ज़्यादा वो गाना मोटिवेट करेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लेवल अप हो रहे हो और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। आपने अपने आप को उस लेवल पर ले आए हो कि आपकी पीस कोई भंग नहीं कर सकता है, नो मैटर वो कितना भी ट्राई करें।
यहाँ पर आपको आजमाया जाएगा कि आप, अगर आपको आपका किसी चीज़ की वजह से मूड ख़राब है मान लो, ठीक है, एंड आपको कोई अच्छी चीज़ फिर यूनिवर्स देता है, तो आप अपने मूड ख़राब की वजह से वो अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि हमारा अगर एक चीज़ से थोड़ा सा मूड ख़राब होता है तो हम आने वाली चीज़ों को भी फिर एक्सेप्ट नहीं करते, राइट, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। क्योंकि अगर कोई ब्लेसिंग आ रही है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये आपका टेस्ट लिया जाएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको आजमाया जाएगा कि अगर आपका किसी भी वजह से मूड ख़राब है, अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे, तो कोई भी अच्छी चीज़ है, चाहे फिर वो कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ना हो, चाहे आपको कोई बाहर चलने के लिए बोल रहा हो कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, वॉक पर आते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी निगलेक्ट करते हैं या नहीं करते। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि वो आपको चीज़ नहीं करनी, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है आपको, आपको पीछे की तरफ नहीं देखना। जो चीज़ें आपको दुख देती हैं उस तरफ नहीं देखना है आपको, उन चीज़ों से अपना, स्ट्रेंथ वाले कार्ड की थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, स्ट्रेंथ है नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है स्ट्रेंथ कार्ड की, कि आपको उन चीज़ों से स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखनी है जो चीज़ें आपके पास अभी हैं। यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें ग्रो होते हुए देखेंगे, ठीक है। अगर कमिटमेंट इश्यूज थे आपकी लव लाइफ में तो वो कमिटमेंट इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं, आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, जिस चीज़ की आपको काफ़ी ज़्यादा तलाश भी थी। आप एट द एंड थोड़े से कन्फ्यूज्ड मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कन्फ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपका शायद जो मूलांक और भाग्यांक है ना, वो शायद एंटाई नंबर है, ऑपोजिट नंबर है। जैसे कि आपका मूलांक हो गया 3, यानी 3, 12, 21, 30 को आप पैदा हुए हैं, और टोटल अगर आप पूरा डेट ऑफ बर्थ प्लस करते हैं तो मान लो 6 आ रहा है, तो दैट इज ऑपोजिट नंबर्स। ऐसा भी हो सकता है मूलांक और भाग्यांक आपका 1 और 8 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी लग रहे हैं यहाँ पे, थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहा। हालांकि आप अभी फोकस्ड हैं एक चीज़ की तरफ, ऐसा नहीं है आप फोकस्ड नहीं है या आप में विलिंग पावर नहीं है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अभी नेक्स्ट 7 डेज में आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि पैसा मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने कुछ हाइक के लिए, प्रमोशन हाइक के लिए बात करी थी तो वो होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है, जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना मिल रहा है और आप सेटिस्फाइड होंगे उसमें, ठीक है। कुछ आपका मनी से रिलेटेड कहीं से पैसा वापस आना था तो वो भी मुझे दिख रहा होता हुआ। अगर आपको पैसे की हेल्प चाहिए थी तो वो भी मुझे होती हुई दिख रही है। यहाँ पर हेल्थ मुझे आप लोगों की यहाँ ठीक दिख रही है। ये भी हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करें। मेक श्योर करिए कि आप नॉन वेज का सेवन अभी ना करें इन 7 दिनों में। स्पेसिफिकली किसी बर्ड का तो आप मीट कंज्यूम ना ही करें तो अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ एक आपके लिए दिख रही है। हेड वॉश आपके लिए स्पेसिफिकली मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि हेड वॉश आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो आप हेयर स्पा करा लीजिए बाहर जाके, मतलब आपको अपने बालों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेड पे थोड़ा, हेड मसाज भी हो सकता है। बेसिकली हेड से रिलेटेड आपको कुछ करने की ज़रूरत है। हेड मसाज या फिर हेड वॉश करा लीजिए, हेयर स्पा करा लीजिए, कुछ ऐसा आपके हेल्थ से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकते हैं आपको माइग्रेन का इशू हो, आपके सर में दर्द होता हो, कुछ यहाँ पे सर से रिलेटेड मेरे को दिख रहा है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ काम करेंगी, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन, अगर जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, किसी रिचुअल में थे मैनिफेस्टेशन के, तो वो यहाँ पे काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे 7 नंबर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, और साथ में हमारे पास मजिशियन का कार्ड भी है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, वो चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। एक कार्ड मेरे को और लेना है यहाँ से। कोई एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी बैक ऑफ द डेक में ये कहीं जा ही रही है। तो जॉब चेंज यहाँ पर दिख रहा है, या जॉब से बिजनेस में ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कोई अपनी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम में ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलोकेशन भी हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड, जो कि मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। ट्रैवल मुझे ज़्यादा हिली एरियाज़ में नज़र आ रहा है।
कोई कोई लोग अपने गांव भी जाते हुए मुझे दिख रहे हैं. यस, एंड ईटिंग वेरी गुड वेजिटेबल्स, ये भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोग बीच पे भी जा सकते हैं, मतलब सी वाइब्स हैं बट काफ़ी कम है. ज़्यादातर वाइब्स गांव की और हिली एरियाज़ की मेरे को आ रही है एनर्जी. यहाँ से गाइज आपके लिए देखते हैं क्या आता है. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. मुझे इनर चाइल्ड बार बार सुनाई दे रहा है. हो सकता है कुछ लोग गांव जाके शायद अपने बचपन को याद करने वाले हैं, या आजकल उन्हें अपना बचपन बहुत याद आता है. आपका इनर चाइल्ड जैसे हीलिंग मांग रहा है. जैसे मैंने कार्ड्स निकाले मुझे इनर चाइल्ड वर्ड सुनाई दिया. तो आपको शायद ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खेलें कूदें, थोड़ा फन करें लाइफ में. फिनिक्स, करेज, रिन्यूअल, कंटिन्यूअली स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट. यस, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेवल अप. वही मैंने बोला, आपको लेवल अप करना है और आप लेवल अप करके रहेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास फिनिक्स का कार्ड आया है. कितनी ही प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, अभी भी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, नो डाउट, लेकिन आप उन सब को पीछे छोड़कर उसमें से उठकर आप आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए कभी कभी आपका मूड ख़राब हो जाता होगा, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, समझ आता है. लेकिन वही आपका चैलेंज है कि आपको मूड ख़राब नहीं करना. यूनिवर्स भी ऐसे ऐसे टेस्ट लेता है. यहाँ से मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, कुछ गाइडेंस आती है अगर तो. Like trees, we too must embrace patience and understand that growth takes time. With steady perseverance, we can achieve our goals and flourish in the beauty and journey. वही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना आपको, आई होप यू कैन सी दिस, इफ़ नॉट मैं कहीं पे टेक्स्ट लगा दूंगी ये. आपको बोल रहे हैं कि फेथ रखो, पेशेंस रखो, बिल्कुल सब कुछ होगा. ठीक है, डोंट थिंक कि नहीं होगा. टेक अ क्यू फ्रॉम योर कैट एंड सेट सम बाउंड्रीज. यहाँ पे ना आपको बाउंड्रीज रखने के लिए बोला जा रहा है. कैट्स आर नोन टू सेट बाउंड्रीज व्हेन दे नीड स्पेस और टाइम अलोन. इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इट्स ओके अगर आप थोड़ा सा टाइम अलग निकालते हैं अपने लिए, तो इट्स ओके. डोंट फील लाइक कि अरे यार मैं तो अकेला ही रह गया. नहीं, आप ऐसा फील मत कीजिए बिल्कुल भी. कभी कभी आइसोलेशन से हमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, और ज़रूरी भी है. ये 7 ऑफ वॉन्ड से भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से जाएं. इट्स ओके कि आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, तभी आप लेवल अप कर पाएंगे ना. अगर आपको लेवल अप करना है तो कुछ लोग लेवल डाउन नहीं होंगे ऑब्वियसली. वो लोग कैसे नीचे जाएंगे जब आप ऊपर जाओगे. तो आपको लोगों को नीचे नहीं करना, आपको खुद को ऊपर करना है. जो नीचे वाले लोग हैं वो खुद ही नीचे रह जाएंगे, राइट. लास्ट हम यहाँ से आपके लिए मैसेज देखेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स चेक. डिटैच, जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों से आपको डिटैच करने की ज़रूरत है. जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, उनसे आपको डिटैच करने की ज़रूरत है. साइकिक एबिलिटी आपके पास है, बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर की प्रेजेंस थी, तो ऑब्वियसली. ब्लैक टर्मलिन अगेन कैट के बारे में बता रहा है. कैट भी बोल रहा था प्रोटेक्शन करने के लिए, तो हो सकता है आपको नज़र दोष लगता हो, तो ब्लैक टर्मलिन एक ऐसा स्टोन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप जिस भी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहें, क्लोव्स के ज़रिए या नज़र उतारने के ज़रिए या नमक के ज़रिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप वैसे कर सकते हैं. अगेन यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट एनर्जी है किसी मास्कुलिन फिगर की. ज़रूरी नहीं कि कोई वो मेल ही हो घर में, कोई घर में फीमेल भी ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी रखती हैं. हो सकता है उनका बर्थडे 28, 10 या 1 हो. ऐसी फीमेल ज़्यादातर काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी रखती हैं. तो यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है. कुछ लोगों को यहाँ पे रशिया जाने का बहुत मन है, या रशियन सीखने का, या फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मन है, ये भी मुझे दिख रहा है. मूव ऑन कीजिए उन लोगों से जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. टेम्पल, तो यस आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड टेम्पल इज़ अगेन टेलिंग मी अबाउट सर, जो कि मैंने बोला है आपको हेड वॉश या हेड स्पा या फिर कुछ तो है यहाँ पर जिसकी ज़रूरत है. अपार्टमेंट, ईगो, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली ईगो ने टेम्परेरी आपके बॉडी में घर बना लिया है, तो ज़रूरी है कि आप उसको निकालें. उसके लिए ज़रूरी है कि आप मूव करें अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके. रूट चक्रा की मेडिटेशन या रूट चक्रा की एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं. पेल्विक एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हैं. डू नॉट हरी, अगेन डू नॉट हरी. एंड ट्री से भी हमें वही मैसेज मिला था कि पेशेंस रखो, सब चीज़ें होंगी, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट जस्ट डू नॉट हरी. ऑलराइट, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूं. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में.
बाय।